इस कहानी के आगाज में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें फीमेल का नाम मार्गरेट था। वो शायद किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। आगे देख के हमें पता चलता है कि वो एक शिप का इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये लोग एक शेफ का खाना खाने के लिए जा रहे थे। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। वो सभी वहाँ पर खाना चेक करने के लिए आए थे। अब हम देखते हैं कि मैग्रेट जब एक बूढ़े आदमी को देखती है तो वो छुप जाती है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग उस शेफ की बनी हुई एक डिश ट्राई करते हैं जो सबको बहुत पसंद आती है और इसके साथ ही वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। शेफ की असिस्टेंट सभी का वेलकम करती हैं और वो मैग्रेट और उसके फ्रेंड को देखते ही समझ जाती हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। वो जब उनसे पूछती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। शेफ की असिस्टेंट दरअसल जानती थी कि मैग्रेट की फ्रेंड की वाइफ कोई और है। अब हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को होटल के पास ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में उन्हें सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जब वो लोग होटल की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में शेफ का घर दिखाई देता है। शेफ के असिस्टेंट बताती है कि यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं और शेफ भी वहां पर आ जाता है। शेफ सभी लड़कों को बताता है कि खाना कैसे सर्व करना है और फिर शेफ की नज़र जब मैग्रेट पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये तो इनवाइटेड लिस्ट में नहीं थी। शेफ उन सब से जाकर बात करता है कि मैं आज की सबसे पहली डिश आपको पेश करने जा रहा हूँ। फिर वो सबसे पहली डिश पेश करता है तो सभी लोग बहुत शौक से खाते हैं। वो डिश खाने के बाद सभी बातें करने लग जाते हैं तो शेफ उनको बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर वो आके उन्हें बताता है कि अब मैं आज की सेकंड डिश पेश करने जा रहा हूँ। इस सारे टाइम में शेफ की नज़र मैग्रेट पर ही होती है। अब की बार शेफ जो डिश पेश करता है उसके साथ ब्रेड अलाउ नहीं करता। अब 3 बिजनेसमैन शेफ की असिस्टेंट को बुलाते हैं और उसे ब्रेड लाने का कहते हैं, मगर वो कहती है कि शेफ ने मना किया है। तो एक बिजनेसमैन कहता है कि हम तुम्हें उसके लिए पे करेंगे, मगर वो फिर भी इनकार कर देती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर सब कुछ शेफ की मर्जी से ही क्यों हो रहा है। अब की बार शेफ की नज़र फिर से मैग्रेट पर पड़ती है जो कि कुछ भी नहीं खा रही थी। वो उसे जाकर कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा खाना अच्छा नहीं लगा, मैं इसी वजह से नहीं खा रही हूँ। ये सुनकर शेफ गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मैग्रेट बहुत गौर से उस बूढ़े आदमी को देख रही थी। उसकी वाइफ भी ये देख लेती है। फिर वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो लड़की इतने गौर से क्यों देख रही है। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं जानता। के बाद हम देखते हैं कि शेफ बताता है कि अब थर्ड डिश भी तैयार हो चुकी है और उसमें सभी की यादें हैं, किसी की पास्ट की मेमोरीज हैं और किसी की। अब हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी की वाइफ के पास जब वो आती है तो उसमें एक लड़की की पिक्चर होती है उस बूढ़े आदमी के साथ। वो पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि मैं तो नहीं जानता। चूंकि उस डिश में सभी लोगों के राज पोशीदा थे तो सभी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि मैग्रेट ये डिश भी ट्राई नहीं करती और वॉशरूम चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो खिड़की खोलती है और स्मोकिंग करने लग जाती है। मैग्रेट की नज़र शेफ के साथी पर पड़ती है जिसके पास बहुत बड़े विंग्स थे। इसके बाद वो देखती है कि शेफ भी वहाँ पर आ गया था चूँकि वो मैग्रेट से बात करना चाहता था। शेफ मैग्रेट से पूछता है कि आखिर तुम कुछ भी क्यों नहीं खा रही हो। तो वो कहती है कि मेरा फ़िलहाल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा और कोई वजह नहीं। तो शेफ उसे कहता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो। तो वो इस बात का भी कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद सभी को फोर्थ डिश पेश की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिश पेश करने से पहले एक वाइट कपड़ा बिछाया जाता है और जिस शेफ ने वो बनाई होती है वो वहाँ पर आता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। ये करते ही उसकी मौत हो जाती है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शेफ से कहने लग जाते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा सब क्यों हो रहा है। मगर शेफ उन्हें कहता है कि ये सब कुछ पार्टी का हिस्सा है, किसी को भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से उस शेफ की लाश उठाई जाती है। मैग्रेट भी ये सब कुछ देख रही होती है। बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ जल्दी से वो डिश खाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो शेफ और उसके साथी वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को ज़बरदस्ती बिठाने के चक्कर में उसकी एक उंगली ही काट डालते हैं। ये देखकर सभी लोग जल्दी से अपनी जगहों पर सीधे होकर बैठ जाते हैं।
बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। अब मैग्रोट उस शेफ के पास जाती और उसे कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है। वो मैग्रोट से कहता है कि पहले तुम अपने बारे में सारी हकीकत बताओ। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था मेरा नाम मार्गरेट है। शेफ कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा असल नाम कुछ और है। हमने किसी और को इनवाइट किया था, तुम ज़बरदस्ती उस लिस्ट में ऐड होकर यहाँ पर आई हो। आज यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे, गेस्ट भी और शेफ भी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम शेफ के साथ मर जाओ या गेस्ट के साथ। इसके बाद शेफ सभी गेस्ट के पास जाता है और उनसे बातें करने लग जाता है कि हर साल लोग यहाँ पर आते हैं, डिशेस ट्राई करते हैं और फिर भूल जाते हैं, मगर खाना बनाना इतना आसान काम नहीं है। शेफ की बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर रहा था। तीनों बिजनेसमैन जल्दी से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ का ओनर हमारा फ्रेंड है, हमें उसे बताकर तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। और वो कहता है कि किसी गलतफहमी में ना रहना, सब लोग पीछे देखो। जब वो पीछे देखते हैं तो उस होटल का ओनर रस्सियों के साथ बंधा हुआ होता है। अब कुछ देर देखने के बाद शेफ उसको नदी में पिघवा देता है, जिससे उस ओनर की मौत हो जाती है। सब लोग समझते हैं कि शायद ये शेफ पागल हो चुका है। अब मैग्रोट फिर से शेफ से बात करने के लिए जाती है। वो उसे बताती है कि वाकई मेरा नाम मैग्रोट नहीं है। तो शेफ उसे कहता है कि अब इससे कोई मतलब नहीं, तुम ये बताओ कि किसके साथ मरना चाहोगी। अब शेफ उन सबको बाहर लेकर जाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें भागने का एक मौका देता हूँ। शेफ उन्हें कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से भागकर कहीं जाकर छुप जाओगे और अगर तुम्हें मेरे लोगों ने ढूंढ लिया तो तुम वापस आ जाओगे। ये सुनकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और सभी फीमेल्स को वो फिर से होटल के अंदर ले आते हैं और नेक्स्ट डिश पेश की जाती है। अब एक एक करके शेफ के आदमी सभी लोगों को ढूंढ लेते हैं और सभी को होटल के अंदर ले आते हैं। अब शेफ मैग्रोट के फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के साथ आने का कहा था, तुम अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए बल्कि इस लड़की को लेकर आए हो। वो कहते हैं कि ये लड़की हमारे प्लान में शामिल नहीं थी, मगर अब तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी और तुम खाना बनाओगे। वो जल्दी से उसको शेफ के कपड़े पहनाते हैं और उससे खाना बनवाने लग जाते हैं। ये देखकर मैग्रोट का फ्रेंड बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे इंसल्ट फील हो रही थी। फिर वो जाकर खुदकुशी कर लेता है। अब मैग्रोट शेफ के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ सामान चाहिए जिसके लिए मुझे तुम्हारे घर पर जाना है। वो तो शेफ एक वर्कर से कहता है कि मेरे घर की चाबी इसको दे दो क्योंकि ये अब हमारे साथ ही मरेगी। मैग्रोट उस शेफ के घर जाती है तो उसकी साथी वहीं पर मौजूद होती है। वो मैग्रोट से कहती है कि तुम भी यहीं पर मारी जाओगी, मगर मैग्रोट उस पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। इसके बाद मैग्रोट उस शेफ़ के रूम में जाती है और वो देखती है कि वो शेफ़ शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी थी। इसके बाद वो देखती है कि इस शेफ़ को बर्गर बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैग्रोट को वहीं पर एक फ़ोन दिखाई देता है। वो जल्दी से उस पर कॉल करती है और हेल्पर्स का मैसेज देकर वापस आ जाती है। शेफ़ मैग्रोट के हाथों पर खून देखकर समझ जाता है कि उसने उसकी साथी को मार डाला है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है। इंस्पेक्टर सभी लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सभी उसके फेवरेट लोग आए हुए थे। शेफ को उसका फेवरेट एक्टर भी मिलता है। वो उससे ऑटोग्राफ देता है पर वो ऑटोग्राफ में हेल्प अस का मैसेज देता है। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जल्दी से अपनी गन उस शेफ पर तान लेता है और कहता है कि किसी को भी हिलने की ज़रूरत नहीं, मगर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो गन तो सिर्फ और सिर्फ आग छोड़ रही थी। अब इंस्पेक्टर शेफ से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सब मिले हुए हैं, अब उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मार्गरेट अब समझ जाती है कि लास्ट डिश तैयार हो रही है और जैसे ही वो लोग ये खाएंगे तो वो मारे जाएंगे। मार्गरेट जाकर शेफ से कहती है कि मैं तुम्हारी स्पेशल डिश खाना चाहती हूँ। मार्गरेट उसे चीज़ बर्गर बनाने का कहती है क्योंकि जब वो उनके घर गई थी तो उसने देखा था कि उसकी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। अब शेफ जल्दी से चीज़ बर्गर बनाता है जिसको मार्गरेट ट्राई करती है तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मार्गरेट कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आया, अब बाकी के तुम पैक कर दो। तो शेफ ऐसा ही करता है। अब मार्गरेट अपना खाना लेती है और वहाँ से जाने लगती है। शेफ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी डिश की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की थी।
इसी वजह से शेफ उसको जाने से नहीं रोकता। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी मौजूद सभी लोगों को आखिरी डिश पेश की जाती है और सभी लोगों के सरों पर चॉकलेट से बनी टोपियां पहनाई जाती हैं। फिर वहाँ पर आग लगा दी जाती है। इस तरह वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इस तरह सभी लोग मारे जाते हैं और मार्गरेट बाहर जाकर अपना बर्गर खाती है। इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।